बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वे लोग टाइम में खुश आमदेद। हमारा जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है, ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमने अंग्रेज़ों से इनहेरिट किया है। यानी कि ये अंग्रेज़ों का सिस्टम है जो हमारे मुल्क में राइज है। और ये हमारे जो खान साहब हैं, ये कई बार अपने जलसा जुलूसों में ये बात बता चुके हुए हैं। और इसके ऊपर मैंने कई बार जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया है उनको, कि वो ये मानते हुए भी कि ये अंग्रेज़ों का निज़ाम है जो हमने यहाँ पे राइज किया हुआ है, बुनियाद के ऊपर वो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। तो ये निज़ाम जो जमहूरी निज़ाम है, इसमें आपको पता है कि जो मुख्तलिफ़ सरमायादार लोग हैं जिनके पास पैसा है, यानी कि ये पैसे वालों की गेम है। करोड़ों रुपया जब तक आपके पास नहीं होगा, आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो यूँ समझें कि ये जो निज़ाम अंग्रेज़ों ने राइज किया है, ये उन लोगों को जो जाहिल होते हैं या जिनकी सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा नहीं होती, उसको वो किसी तरह से कंट्रोल करके तो इस निज़ाम का हिस्सा उनको जो है वो बनाते हैं। और यानी कि आप खुद देखें ना कि एक तरफ जाहिल आदमी है और एक तरफ एक बाशऊर आदमी और पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलेक्चुअल, उसकी और एक जाहिल आदमी की राय इस निज़ाम में एक ही तस्वुर की जाती है। यानी कि एक एक की तनासुब से जो है वो आप जो है वो इस निज़ाम को देखते हैं बराबरी। यानी कि यहाँ पे बाशऊर आदमी और एक जाहिल आदमी वो बराबर है। ये सिस्टम हमें ये जो है वो सबक देता है। और इसके बारे में मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। लेकिन जो लोग इस निज़ाम का हिस्सा बनते हैं वो उसको बड़े अजीब तरीके से जस्टिफाई करते हैं। वो मतलब कि इस तरह से जो है वो बात करते हैं जैसे ये उनकी कोई मजबूरी बन गई है, या उनके जहनों में शायद ये चीज़ बिठा दी गई है कि ये आपका फ़र्ज़ है, तो वो इसको इसका हिस्सा बनने के ऊपर मजबूर हैं। तो हमारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे, बड़े नाइस और बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं। वो बड़े शरीफ नफ्स हैं और ईमानदार हैं। तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज किया इसी हवाले से। तो पहले मैं आपको ऑडियो मैसेज सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अगली बात जो है वो बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है रियाज भाई? हम सब से अच्छा नहीं, जो है इनमें से सब अच्छा ढूंढते हैं, क्योंकि बात आप सियासत की कर रहे हैं तो सियासतदान को ही देखेंगे हम तो। जब हम कोई सूट खरीदने जाते हैं तो कई थान पसंद देखते हैं, उनमें से एक सूट पसंद करते हैं। इनमें से अच्छा कॉटन में करंडी का नहीं कहेंगे कि अच्छा है, जब हम खरीद रहे कॉटन है तो भाई जो है फिर यही हैं लोग। तो मैंने आपके ब्लॉग देखे हैं सारे, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि आप इमरान खान पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये की है कि जी आप बात जब सियासत की करेंगे तो हमारे पास तो यही सियासतदान है जिनको हमने वोट डालना है। यानी कि ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमें जो लिस्ट दी जाती है उसमें हमें मजबूर कर दिया जाता है कि इसके ऊपर जो है वो हमने मोहर लगानी है। तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। हमने हमने जो है वो हमारे पास ये भी इख्तियार है कि हम चाहें तो अगर हमारे पसंद का उसमें कैंडिडेट नहीं है या जिसको हम समझते हैं कि होना चाहिए था, या जो लोग हैं उसके अंदर वो इस काबिल नहीं है कि आप उनको वोट दें, तो आप वोट ना डालें। पहले ही आप देखें ना, हमारा जो टर्न आउट होता है इलेक्शनों में वो 50% बमुश्किल जो है वो 50% होता है। यानी कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि 50% से ज़्यादा लोग जो है वो इस निज़ाम का हिस्सा बनना गवारा ही नहीं करते। कभी किसी ने उनसे पूछा ही नहीं कि आप जो है वो आके ज़रा बताएं ना कि आपको क्या इसमें ख़राबी नज़र आती है जो आप वोट नहीं डालते। हर इलेक्शनों में यही टर्न आउट होता है, तकरीबन ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। तो आखिर वो लोग भी तो हैं, वो क्यों नहीं वोट डालते और आपके ऊपर क्यों फ़र्ज़ कर दिया गया है कि आपने डालना ही डालना है वोट। तो आपके इख्तियार में है, जहाँ 50% लोग जो है वो वोट नहीं डालते, इनकार करते हैं इस सिस्टम से, आप भी इनकार कर सकते हैं इससे। और अगली बात उन्होंने की है जी, हम जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो जब हम कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं, ये बड़ी समझने की बात है, जब हम कपड़ा ख़रीदने किसी दुकान के ऊपर जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जी सबसे अच्छा कपड़ा हमें दिखाएं। कभी आपने ये कहा है किसी दुकान पे जाके कि जनाब अली आप हमें वो कपड़ा दिखाएं जो सबसे कम बुरा है? अच्छा, वो आपको कपड़े दिखाता है, वो आपको पसंद नहीं आता, तो क्या आप उससे ये नहीं कहते कि ठीक है जी हम अगली दुकान पे जाके देख लेते हैं, हमें आपका तो कपड़ा पसंद नहीं आया? लेकिन यहाँ पे क्या निज़ाम है, यहाँ पे आप जिस कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं वो आपके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है
कि आपने एक ना एक जो है वो कपड़ा चूज़ करना है, चाहे कम बुरा है चाहे ज़्यादा बुरा है। तो ये पाबंदी आपके ऊपर है। इसको क्या वो कहता है कि जी ये तो आपका फ़र्ज़ है। ये आपका फ़र्ज़ है कि मेरी दुकान से आपने कुछ ना कुछ कपड़ा ख़रीदना है, चाहे वो कम बुरा है चाहे वो ज़्यादा बुरा है। तो क्या ये सिस्टम आपको कबूल है? जबकि आपको पता है कि साथ वाली दुकान पे इससे अच्छा कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको उधर जो है वो जाने नहीं देता। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो लिस्ट होती है वोटर की, हमारे इल्म में है ये चीज़ें, आपके भी इल्म में होंगी, मेरे इल्म में भी हैं कि उन लिस्टों के अलावा भी मेरे इलाके में अच्छे लोग रहते हैं, बड़े नफीस लोग रहते हैं, बड़े शरीफ लोग रहते हैं, ईमानदार लोग रहते हैं। आप बड़े ईमानदार हैं। चलें, मैं अगली बात जो है वो कर देता हूँ। आप मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, तो आप क्या हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शनों में? आपका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं ऊपर आने दिया जा रहा? तो ये निज़ाम जो है इसके बारे में हमें जो है वो सोचना है, इसके बारे में जो है वो डिस्कस करना है और लोगों को बताना है कि ये वो सिस्टम नहीं है जो इस्लाम ने हमें दिया है, ये गैर मुस्लिमों ने हमें सिस्टम दिया है। आप बताएं ना कि आज से 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी मदीना की, वो इंग्लैंड के कानून के बुनियाद के ऊपर बनाई गई थी। इस कानून को फॉलो किया गया था कि जो ये जो इंग्लिस्तान से हमने जो है वो लिया? बिल्कुल नहीं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर बताएं आप रियासत मदीना कैसे बना सकते हैं? तो ये बात सोचने की है कि आप जब जाते हैं किसी जगह पे तो आपके पास पूरा अख्तियार होना चाहिए कि आपको अगर पसंद आता है कोई चीज़, कपड़ा पसंद आता है तो आप ख़रीदें, नहीं पसंद आता तो आप कहें जी मैं नहीं ख़रीदता, मैं नहीं स्टैंप लगाता इसके ऊपर। ये तो लोग वही हैं पुराने जिनके ऊपर पहले भी जो है वो इल्ज़ाम लगते रहे हैं। अगली बात आपने की है कि जी इमरान खान के ऊपर तनकीद। इमरान खान के ऊपर तनकीद मैं करूँगा, मैं हर उस शख्स के ऊपर तनकीद करूँगा जिससे इस्लाम को ख़तरा है, जिससे कुरान को ख़तरा है, जिससे हमारे माशरे की अखलाकियात को ख़तरा है। तो ये खाली इमरान खान तो नहीं है, मैंने तो और भी कई चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की है जो माशरे में अगर कोई बिगाड़ पैदा कर रहा है, चाहे वो किसी लेवल का भी बंदा है, तो हमें उसको उसके ऊपर तनकीद करनी है। तो चूँकि इमरान खान ने बुनियादी तौर पे इस कौम के साथ जो एटीट्यूड अख्तियार किया हुआ है वो यही है कि झूठ की बुनियाद के ऊपर वो अपनी बात जो है वो बनाता है। हालांकि उसकी झूठ लोग मानते हैं उसके झूठ को, तो जब किसी के झूठ को लोग मानते हैं तो वो सच ही क्यों नहीं बोल देता? सच को क्यों रिजेक्ट करेंगे वो? तो सिर्फ ये बुनियादी चीज़ है। ये इस्लामी टच देने जो है अगर ये ख़त्म कर देगा तो इनके ऊपर तनकीद जो है वो कम होती जाएगी। अखलाकियात की बात करेगा, मुल्क को जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की बात नहीं करेगा। तो ये तनकीद जो है वो कम होती जाएगी। जो भी इस सिलसिले में इस तरह की बात करेगा तो उसके ऊपर तनकीद तो होगी, जो भी मेरे इल्म में आएगा मैं उसको बताऊँगा। तो उम्मीद है आपको जो है वो मेरी बात जो है वो कन्वे होगी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।